हेलो एवरीवन, तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी सही हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है, हम मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं या मेडिवल इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये बहुत ही आने वाले लेक्चरों में कुछ ही लेक्चरों का टॉपिक बच गया है और ये खत्म होने ही वाला है। आप इसकी टेंशन ना लें। आप बोलेंगे सर ने इतना घिस गया है, क्योंकि घिसना जरूरी है, तभी तो घिस घिस के तुम सोने की तरह तीखो हो जाओगे, है ना। घिस घिस की तरह, जैसे ही मैं तुम्हें घिसूंगा तभी तो भाला की तरह तेज होगे। तो घिसना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, शाहजहां जो होता है वो ये वही है जिसका बचपन में नाम खुर्रम था, ठीक है। और ये जो है जोधाबाई का एक तरह से बेटा होता है, जोधाबाई, और ऑब्वियसली पापा तो जहांगीर होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात ये है कि जो जोधा बाई है, ये आपकी अकबर वाली नहीं है। अकबर की भी बीबी का नाम जोधाबाई था, ठीक है। ये जोधाबाई दूसरी है, ठीक है, जो ये उदय सिंह की बेटी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब अहमदनगर के वजीर जो था उस समय का, मालिक अंबर, ठीक है, मलिक अंबर ने जो है शाहजहां को नाम जो है वो शाहजहां दिया। बचपन में खुर्रम बोलते हैं, शाहजहां मतलब पूरे दुनिया को जीतने वाला, ठीक है। तो इसका टाइटल दिया था खुर्रम को मलिक अंबर ने, जब इसने दक्कन में जो है अहमदनगर में इसने वॉर जीती थी। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ये बात याद रखना है, शाहजहां जो देखो, अब यहाँ पे जो है थोड़ी थोड़ी पॉलिटिक्स चलने लगी है आपके कहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर ये सारी की सारी पॉलिटिक्स चलने लगी है सभा में कैसे पॉलिटिक्स चलने लगी है? जहांगीर, अब देखो जैसे जैसे कमजोर राजा आ जाता है, या फिर आप कह सकते हो कमजोर इंसान आ जाता है, तो पॉलिटिक्स तेज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हाल ही के चीजों को देखें, कांग्रेस खत्म क्यों हो रही है? कांग्रेस में क्योंकि गुट बन रहे हैं। गुट का मतलब क्या होता है? देखो, मैं कांग्रेस या बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी आप एक मतलब उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, आपके गुट बन रहे हैं कांग्रेस में। कैसे गुट बन रहे? क्योंकि कमजोर आपका जो है एक छत्र छाया के अंदर रखने वाला जो है वो राजा नहीं है उनके पास, इस वजह से जो है वहां पे गुटें बन रही है, छोटी छोटी गुट बन रही है। नए राजा, नए लीडर्स, ओल्ड लीडर्स, ये वाली लॉबी। और अगर वहीं पे अगर आपका ताकतवर राजा होता तो लॉबी बनती तो है, लेकिन लॉबी का इतने अच्छे से ग्रो करना इतना अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यही केस था कि जो जहांगीर वो था वो अपने पापा से थोड़ा सा कमजोर था, तो जिसके वजह से लॉबियां बन रही। और इसमें जो है वो सबसे की रोल प्ले करने वाली वो वजीर है, वजीर या फिर आप रानी कह सकते हो, वो है नूरजहां। ये तो खैर मुमताज महल है। नूरजहां के बारे में मैंने आपको बताया था कि नूरजहां किसकी बीवी थी? आपकी जहांगीर की बीवी थी। और ऐसा बोला जाता है कि जो नूरजहां थी उसका बहुत दबदबा था, मतलब जो आपका पूरे के पूरे अंपायर में ही उसका दबदबा था, और पूरे के पूरे अंपायर में दबदबा था। और वो चाह रही थी कि एम्पायर में जितना ज्यादा अपने रिश्तेदारों को रखेगी उतना ज्यादा पावरफुल उसका अंपायर होगा। तो वो यही चाह रही थी। तो उसने क्या करा सबसे पहला, और इसी में वो उलझ भी जाती, मैं आपको समझाऊंगा कैसे। सबसे पहले वो क्या करती, अपने भाई के बेटे अशफ जहां की जो बेटी थी मुमताज महल, उसी के भाई की जो बेटी थी मुमताज महल, उसकी शादी करवा देती शाहजहां से, कि ताकि आने वाले टाइम में जो है वो मेरे लिए एक हेल्पफुल रहेगा। और हम तीनों, और ऐसा बोला जाता है बाद में तो शाहजहां और असफ जहां और नूरजहां, ये तीनों के तीनों जो हैं ये आपस में मिलके क्या कर रहे थे? पूरे राज्य को चला रहे थे। जहांगीर तो खाली बैठा था, ठीक है। अब यहाँ पे यही कहानी होती है। लेकिन सबसे दूसरी दिक्कत वाली बात ये क्या कर देती है? नूरजहां क्या करती थी? अपनी बेटी की शादी शाहजहां की सबसे छोटी बेटी जो थी, सबसे छोटी पत्नी थी, उसके बेटे से करवा देती है, ठीक है। तो दोनों की आपस में, ताकि मतलब अपना जो दामाद रखती है वो भी जहांगीर का बेटा होता है, हालांकि हाफ सन होता है, लेकिन वो जहांगीर का बेटा होता है। और ये जो नूरजहां थी उसके जो पहले पति से, अफगान जो राजा था, उससे जो बेटी हुई थी, उन दोनों की आपस में शादी करवा देती। अब आप ये देखो, मैं अगर आपकी मम्मी है, मम्मी जी किसको सपोर्ट करेगी? अपने दामाद को सपोर्ट करेगी, अपने भाई के दामाद को थोड़ी ना करेगी, अपने दामाद को सपोर्ट करेगी। तो अब यही दिक्कत आने लगी कि गद्दी पे कौन बैठेगा। तो सबसे पहले जो है, जो नूरजहां थी वो चाह रही थी कि मेरा दामाद जो है वो गद्दी पे बैठे, लेकिन यहां पे जो है शाहजहां, क्योंकि वैसे भी जल्दी पैदा हुआ था और शाहजहां का ही गद्दी पे जो है वो मेन वो था, तो शाहजहां ने क्या करा? असफ जहां अगेन वही है, कौन? नूरजहां का आप कह सकते हो भाई, और उसी की मदद से जो है आपका गद्दी में बैठता है, ठीक है। अब यहां पे देखो,
नूरजहां की जो पहली मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अब यहाँ पे देखो, इसके अलावा जब आपका शाहजहां राज्य करता है तो कांधार कांधार का जो यहाँ पे कांधार में जो है वो लोधी रेबेलियन शुरू हो जाता है। कांधार में जो है वो कौन सा लोधी रिवॉल्यूशन शुरू हो जाता है, और इसीलिए जो है वो लोधियों के खिलाफ एक युद्ध भी छेड़ा जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि उस युद्ध में जो है वो हार हो जाती है, किसकी? शाहजहां की हार हो जाती है, और धीरे धीरे कांधार जो है वो उनके हाथ से निकल जाता है। कांधार वही है, आपको पता है, इब्राहिम लोदी वाला जो रीजन है, ठीक है। और इसके बाद क्या करता है शाहजहां, क्या करता है अपनी शाहजहां एक शहर बसाता है दिल्ली के पास, जिसको ये शाहजहांबाद का नाम देता है, और वो वहां पे जो है अपनी कैपिटल शिफ्ट करता है दोबारा आगरा से कैपिटल शिफ्ट करता है दोबारा से ओल्ड दिल्ली। अब आप उसको ओल्ड दिल्ली के नाम से भी जानते हो, जहाँ पे बहुत सारे लाल किला है और ये सारी की सारी चीजें हैं। ओल्ड दिल्ली, आज का जो पुरानी दिल्ली कहते हैं उसे, ठीक है। वो सारा का सारा पहले उसे शाहजहानाबाद कहते थे, और उस सारा का सारा शाहजहां ने बसाया था। अच्छा, ये देखो यहाँ पे क्या होता है, जब वो आता है यहाँ से, आगरा से यहाँ कैपिटल शिफ्ट करता है, तो शाहजहां को आर्किटेक्चर या आप कह सकते हैं बिल्डिंग्स बनाने का बहुत शौक था। तो वो एक बहुत ही बढ़िया उम्दा बिल्डिंग बनाता है, जिसको हम लाल किला के नाम से जानते हैं। और आज भी जो है लाल किला, वहां पे झंडा फहराया जाता है, और उस लाल किला में अक्सर कौन रहा करता था? शाहजहां रहा करता था। और शाहजहां वहीं से अपना सुचारू करता था जितने भी काम होते थे। अच्छा, इसने लाल किला में दो इंपॉर्टेंट हॉल बनाए थे, एक का नाम था दीवाने आम और दूसरा था दीवाने खास। तो दीवाने आम एक तरह से आप ये कह सकते हो लोकसभा और राज्यसभा टाइप ही थी। तो दीवाने खास आपको पता है राज्यसभा मतलब खास लोगों के लिए थी, और दीवाने आम मतलब कोई भी आ जा सकता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, उसने अपनी बीवी के लिए, क्योंकि ये ऐसा बोला जाता है कि अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, अब मैं भी करता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आगरा में एक बहुत ही सुंदर महल बनाता है, जिसको ये नाम देता है ताजमहल का, ठीक है। तो ताजमहल का नाम देता है। तो अगर किसी से इश्क करना है तो ऐसा इश्क करो कि जिंदगी दुनिया जो है वो याद करती रहे आपके इश्क को, है ना। तो इसने जो है वो आपका ताजमहल बनवाया, और आपको पता है ये आज भी 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में गिना जाता है। ऐसा बोला जाता है ताजमहल को बनाने में लगभग 20 साल लगे, और इसको बनाने में 2 उस्तादों का बहुत बड़ा काम था। एक था उस्ताद ईसा खान और दूसरा था उस्ताद अहमद लोहरी। तो ईसा खान और अहमद लोहरी का बहुत बड़ा हाथ था ये मंदिर आपका मकबरा बनाने में, या फिर मुमताज महल के नाम से इसने बनाया था, और इसको इसने नाम दिया था बाद में ताजमहल, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है जो इसने पत्थर यूज करे थे वो आपके राजस्थान के मकरन शहर से आए थे, उन पत्थरों को इसने यूज करा था। और बहुत सारे ऐसे इतिहासकार भी हैं, ऐसा बोलते हैं वो पहले से किसी टेम्पल पे लगे थे वो पत्थर, उनको तोड़ के इसने बनाया था, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद क्या होता है, जो शाहजहां है उसने मोती मस्जिद, आगरा में मोती मस्जिद बनाया, और जामा मस्जिद जो है वो आपका दिल्ली में बनाया। मोती मस्जिद जो है वो आगरा में बनाता, और जामा मस्जिद जो है वो आपका दिल्ली में बनाता है। कौन? आपका शाहजहां। अच्छा, इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसको मीर जुमला करके एक आदमी था, जिसने इसको कोहिनूर एज अ गिफ्ट दिया। और ऐसा बोला जाता है कि जो कोहिनूर है, कभी हम इस पे बहुत बड़ी चर्चा करेंगे कोहिनूर के बारे में, जब आपके पास समय हो तब आप हमें बताना, ठीक है। तब हम कोहिनूर के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे कोहिनूर को ग्रेवयार्ड ऑफ अंपायर कहा जाता है, यानी मौतों का मतलब अंपायर्स का शमशान घाट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मतलब जितने भी आपके राजघराने थे उनको कैसे खत्म करा कोहिनूर ने, और अब कहाँ है, आपको ये बात याद रखनी है। अब इंग्लैंड की रानी इसको पहनती है अपने सर पे, ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये कोहिनूर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है। अच्छा, दूसरी बात आपको याद रखना, इसके अलावा इसने मोती मस्जिद और जामा मस्जिद बनाया। आप ये देख सकते हैं, ये मोती मस्जिद है और ये जामा मस्जिद है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब शाहजहां के 4 बेटे थे, 4 बेटे में दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद। और यहीं से आपको एक सीख मिलती है, जब तक आप अपने मतलब ये क्या था, शाहजहां अपने
सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह से बहुत ज्यादा क्लोज था, उसको बहुत अच्छा मानता था। और आपको पता है ये क्या करता था, उसको कभी दूर नहीं भेजता था अपने आप से। अब जो बच्चा दूर ही नहीं गया, जिसने युद्ध देखा ही नहीं, जिसने युद्ध में पार्टिसिपेट ही नहीं करा, तो वो बच्चा कैसे गद्दी पे आएगा, है ना। वो एक कमजोर राजा बनेगा, अगर आता भी है तो वो शायद वैसा दूसरे तरह लिबरल राजा बनेगा, है ना कि एग्रेसिव राजा। लेकिन एक इसका दूसरा बेटा था जिसका नाम था औरंगजेब। ये औरंगजेब के साथ, औरंगजेब को क्या भेजता है, सबसे मुश्किल ट्रेन में भेजता है, ट्रेन में नहीं, ट्रेन में भेजता है, और वो भेजता है ये साउथ दक्कन की तरफ, और दक्कन का गवर्नर बनाता है किसको, औरंगजेब को। अब आपको पता है जो जितना ज्यादा तपेगा, जो लोहा जितना ज्यादा तपेगा वो उतना ज्यादा निखर के वापस आएगा, है ना। और औरंगजेब यही बात को सिद्ध करता है, क्योंकि उसने बहुत सारी युद्ध लड़े और गद्दी में अपना दावा ठोका था, और गद्दी पे दावा ठोका था तो जीत किसकी होनी थी, औरंगजेब की होनी चाहिए थी, है ना, होती भी औरंगजेब की है। अच्छा, तो इसी जैसे ही ये आखिरी सांसें गिन रहा था, कौन, आपका शाहजहां, तो ऐसा बोला जाता है कि जब ये मौत के सैया पे था, इसके चारों बेटों में सक्सेशन के लिए युद्ध हुआ, और सबसे पहले जो है उसमें औरंगजेब की जीत होती है, और औरंगजेब की जो है वो जीत होती है। अच्छा, अब मैं आपको एक कहानी और बताता हूँ। ऐसा बोला जाता है शाहजहां ने जो है एक एक्सपीडिशन जो है वो गढ़वाल में अटैक करने के लिए भेजा था, और उस समय गढ़वाल की रानी थी रानी नक्कटी, ठीक है। तो रानी नक्कटी ने अपने माधो सिंह भंडारी के साथ मिलके जो है इनको हराया था। इसके बारे में आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट तथ्य है जो आपको याद रखना है। अच्छा, दारा शिकोह जो है बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान था, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा हो वही सक्षम हो, है ना। तो दारा शिकोह जो है उसने जो हमारे उपनिषद वगैरह होते हैं हिंदू धर्म में, वही उपनिषद को इसने ट्रांसलेट करा था पर्शियन लैंग्वेज में, और पर्शियन लैंग्वेज में उसको ये सिर ए अकबर के नाम से इसको जो है इसने ऐसे करके इसने चीजों को बदला था, ठीक है। अब आने वाले जो है दारा शिकोह को हम शाह बुलंद इकबाल भी कहते हैं। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दारा शिकोह, बट औरंगजेब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और औरंगजेब पे हम आएंगे, और कैसे जैसे ही आपको पता है औरंगजेब के बाद खत्म होने की तरफ चला जाता है मुगल अंपायर, तो हम बताएंगे कि मुगल अंपायर क्यों खत्म होता है औरंगजेब के आते ही, और कैसे चीजें जो है वो कोहिनूर के बाद एक आप कह सकते हो कर्ज भी है कोहिनूर का, ये भी कैसे ठीक होता है, ये सारी चीजें हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। फिर मैं अगेन बोल रहा हूँ, आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है हिस्ट्री, फालतू का हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, आप वही पढ़िए जो इंपॉर्टेंट है कि नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था जो सिंपल वॉर है, अगर आपको याद हो बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था, आप मुझे बताइए, क्या वो 1191 में हुआ था, या 92 में हुआ था, या 93 में हुआ था, या 94 में हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका ये भी पूछ सकता है पहला राजा कौन था गद्दी में मुगल अंपायर का, बाबर के बाद कौन आता है हुमायूं के बाद कौन आता है अकबर के बाद कौन आता है आपका, अकबर के बाद आता है जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब आता है। तो यही चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल नॉलेज इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा डीप में नहीं आएगा। जैसे आपसे ये पूछ सकते हैं मोती मस्जिद किसने बनवाया, या आपका लाहौर में गार्डन्स किसने बनवाए, तो ये सारा का सारा आपका श्रेय किसको जाता है, अलग अलग राजा। मोती मस्जिद वो सब तो आपका शाहजहां ने बनाता है, लेकिन गार्डन्स वगैरह जितने भी आपको गार्डन से रिलेटेड, बाग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं, तो वो सारा का सारा किसने बनाया, जहांगीर ने बनाया। तो ये सारे के सारे जो फैक्चुअल पॉइंट है वही आपके पेपर में पूछे जाने वाले। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। तो इसी नोट के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।